देखिए इस वॉर को आप नहीं भूलिएगा, करीब 21 महीने हो गए जब ये वॉर चल रही है और इसी में सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। आइए जल्दी से आपको इस वॉर के बारे में बताता हूं मैं आपको। इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है इन दो लोगों की जो इस वक्त आप देख रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला। रशियन एयरफोर्स ने सुखोई 25 फाइटर जेट से अटैक किया है। डोनेस्क में यूक्रेनी बेस को तबाह किया है। कई आर्मर्ड व्हीकल्स को भी तबाह कर दिया है। तो सुखोई लगातार आग बरसा रहा है और ये डोनेस्क में यूक्रेनी बेस को तबाह करने का सुखोई 25 का वीडियो जब ये आपके सामने एक वॉर इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रही है, उसी दौरान ये वॉर भी वैसे ही चल रही है जैसी 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रशियन आर्मी का कहर। क्रास्नी लिमन में 55 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। 55 यूक्रेनी नेशनल गार्ड्स की 5वीं ब्रिगेड का हमला रूस ने नाकाम कर दिया। यूक्रेन के 2 मिलिट्री पिकअप ट्रक भी तबाह कर दिए रूस ने। लुहांस्क में रूस यूक्रेन का आमना सामना हुआ था। और एक और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के 2 फाइटर जेट मार गिराए। 2 फाइटर जेट, 2 यूक्रेनी मिग-29 लड़ाकू विमानों को रूस ने मार गिराया। 24 घंटे में यूक्रेन के 18 ड्रोन भी तबाह कर दिए। यूक्रेन के 2 गोला बारूद डिपो को जब्त कर लिया रूस ने। रूस के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है। और यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है रूस। शायद इजराइल और गाजा पर दुनिया का ज्यादा फोकस है, इसलिए रूस पीछे पीछे अपने काफी बड़े मिशंस को अंजाम दे रहा है। आइए आपको दिखाता हूं। 539 फाइटर जेट्स हैं जिनको रूस ने तबाह कर दिया है यूक्रेन की सेना के। 255 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। 9183 ड्रोन का नुकसान हुआ है यूक्रेन को। 442 मिसाइल सिस्टम, 13,586 आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक, रॉकेट लॉन्चर 1,185, आर्टिलरी गन्स, मोटार 7,166, 15,572 मिलिट्री वाहन, यह सब तबाह करके रख दिया। यह रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है। जनरल बख्शी, जब से ये इजराइल और हमास के बीच पिछले 50 दिनों से ये वॉर शुरू हुई, लोगों का फोकस थोड़ा हटा है, लेकिन एज अ वॉर एक्सपर्ट, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं इस वक्त ये वॉर कहां खड़ी है? देखिए, मैं आपको साफ सटीक शब्दों में कह रहा हूं कि वहां एंड गेम मुझे दिखाई दे रही है। ओके। देखिए, वो जो दोनों काउंटर ऑफेंसिव उनके 9 कोर यूक्रेन के और 10 कोर ने लॉन्च किए थे, ये जो है ज़ैपोरिज़िया के इलाके में, रोबेटिनिया के इलाके में, वो पूर्ण रूप से फेल हो गए। बाखमुत में जो एडवांस कर रहे थे वो भी रोक दिया गया है। उसके बाद रूस ने अवदीवका में काउंटर अटैक शुरू किए हैं और अवदीवका के शहर को तकरीबन घेर लिया है। वहां पे खबरें आ रही हैं कि जो बटालियन कमांडर्स हैं यूक्रेन के, वो ये जो सुसाइडल हमले करने से साफ इनकार कर रहे हैं। दे आर रिफ्यूजिंग टू ओबे ऑर्डर्स टू अटैक। अगर वो ज़ेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल ऑफिस से भी आ रहे हैं तो वो मना कर रहे हैं। बात वहां ये चल रही है कि काफी तकरार है ज़ेलेंस्की के बीच में और जो जनरल ज़ोलेज़नी हैं, कमांडर यूक्रेन फोर्सेस के, ये भी अटकल लगाई जा रही है कि कहीं वो कू ना कर दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको अब शांति कर लेनी चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए। पागलपना है कि हम जीतेंगे। आप पिट रहे हैं बुरी तरह से, बिल्कुल पिट और यूक्रेन के लोग बेवजह मारे जा रहे हैं, फौज का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये भी अपनी वो बाल हट पे अड़े हुए हैं, जिद पे अड़े हुए हैं। सर, आप जो कह रहे हैं, देखिए उसी से मिलती हुई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मैं तुरंत आपके पास आता हूं। देखिए, यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन में 75 शाहेद ड्रोन से बम बरसाए हैं रूस ने, 75। और यहां भी ईरान कनेक्शन है, क्योंकि ये शाहेद ड्रोन ईरान के कामिकाजी ड्रोन हैं। कीव, सुमी, ज़ैपोरिज़िया, ये सब रूसी हमले से दहल गए। यूक्रेनी सेना ने भी जवाबी हमला किया। 75 में से 74 ड्रोन हमले नाकाम करने का दावा किया यूक्रेन ने। लेकिन अगर 75 कामिकाजी ड्रोन एक साथ यहां पर आ गए तो वाकई ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है जो रूस ने इस वॉर में यूक्रेन पर किया है। तो रूस का प्रचंड ड्रोन वार और यूक्रेन दहल गया। युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ा अटैक है। सर्दियों से पहले बिजली के बुनियादी ढांचे को टारगेट किया रूस ने। 75 ईरानी शाहेद ड्रोन से बम बरसाए। कई लोग घायल हुए हैं, सैकड़ों इमारतें तबाह हुई हैं।
120 संस्थानों में अंधेरा छा गया और हजारों घरों से बिजली गुल हो गई। 75 में से 74 ड्रोन मार गिराने का यूक्रेन ने लेकिन दावा किया कि H-59 गाइडेड मिसाइल भी नष्ट हुई है। जनरल बख्शी, मैं एम्बेसडर वोरा के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन। सर, 75 ड्रोन एक साथ, कैसे देखते हैं इसको? जी देखिए, मैसिव ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं। परसों उन्होंने 70 ड्रोन से यूक्रेन के राजधानी कीव पे हमला किया था। आज 75 ड्रोन, ये शाही ड्रोन्स का हमला है। ये ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हैं मास्किंग के लिए, और इनकी आड़ देके उनके जो किंजाल मिसाइल्स हैं, उनके जो बाकी रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल्स हैं, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, उनसे वो जबरदस्त हमले कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड के ऊपर। सर्दी आने के पहले वो इनकी बिजली खत्म करना चाहते हैं, ताकि ये ठंड में जो इनकी जनता है खूब ठुरे, बहुत उनकी हालत बुरी पतली हो जाए इसके अंदर। और जैसे मैं कह रहा हूं, वहां तो साहब मुझे एंड गेम दिखाई दे रही है। बातें हम बड़ी बड़ी कर लें, कुछ भी हम टेलीविजन के ऊपर जरूर यूक्रेन ये लड़ाई जिताने की कोशिश की जा रही थी, ग्राउंड पे इनके हालात पतले हैं, बहुत बुरे। वो दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, सही कह रहे हैं। सॉरी फॉर द पीपल ऑफ यूक्रेन। और इस बीच यूक्रेन भी कुछ हमले करने की कोशिश कर रहा है सर। अगली खबर उसी से जुड़ी हुई है। रूस पर यूक्रेन के प्रचंड ड्रोन हमले। रूस के 4 बड़े शहरों पर ड्रोन अटैक किए हैं यूक्रेन ने। मॉस्को में 20 ड्रोन अटैक मार गिराए गए। कलुगा, तुला, ब्रियांस्क में भी ड्रोन अटैक हुए हैं। कई इलाकों में भारी नुकसान की खबरें हैं। ये मॉस्को की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। तो आइए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर रूस पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये आपके सामने 4 तस्वीरें, तुला, कलुगा, ब्रियांस्क और मॉस्को की। और ये ब्रियांस्क जो कि बॉर्डर का इलाका है खार्किव के आसपास का, वहां से लेकर मॉस्को तक अटैक कर रहा है यूक्रेन। और अब जो रूस उस पर ड्रोन अटैक कर रहा है, उसके जवाब में उसका यहां पर जवाब देने की कोशिश कर रहा है। एम्बेसडर वोरा, आप कैसे देखते हैं इस वॉर को? क्या आप भी मानते हैं कि वाकई ये वॉर अब एक एंड की तरफ बढ़ रही है? 100%। अभी आपने जिक्र किया था, इनका जो कमांडर इन चीफ है ज़ेलुजनी, और जनरल साहब बोले कि ज़ेलेंस्की बन गया डिलूजनी। तो इन दोनों की आपस में आप बिल्कुल नहीं बनती है। ज़ेलेंस्की ने तो कई अपने जनरल्स को बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलुजनी ने बोला है कि हम जंग जीत नहीं पाएंगे, देयरफॉर कहा नहीं है, हमें समझौता करना है, और पश्चिमी देश उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट आ रही है कि ज़ेलेंस्की टाइगर घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, ये ज़ेलुजनी के लिए भी है, यूक्रेनियन लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए, कि जब तक ज़ेलेंस्की है रूस के साथ जंग होती रहेगी, रूस को हम कमजोर करते रहेंगे। दूसरा कोई आके कहता है कि जी हम ये जंग जीत नहीं सकते, इसका मतलब अब समझौता करेंगे। तो 100% इंटरनल सिचुएशन यूक्रेन की ठीक नहीं है, और मुझे ही लगता है अब कुछ ही हफ्तों का समय, या तो ज़ेलेंस्की चला जाएगा या फिर ये ज़ेलुजनी साहब हथियार टेक देंगे रूस के साथ। बहुत शुक्रिया सर आपका।